नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज है 19 जनवरी और 19 जनवरी 2023 के 24 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनका रिवीजन करेंगे, क्योंकि सुबह डेली आपको करंट की क्लास मिल ही जाती है। तो यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ इसका रिविजन करते हैं। आज हमने हमने क्या पढ़ना है कि ERCP जो है उस पर समझौता हो चुका है। बहुत बड़ी बात है, राजस्थान के जो 13 जिले हैं उनके लिए एक समझौता होना। उसके अलावा 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ हुआ है, और दिव्यांश सिंह पंवार ने ISSF वर्ल्ड कप 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है, इसकी पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। देखो, पहला प्रश्न आपके सामने, आप जवाब देते रहो, आप जवाब देते रहो। कहने का मतलब ये रिवीजन क्लास है। सुबह करंट की क्लास ले ली तो यहाँ तो आपको सिर्फ बताना है, उत्तर ही बताना है। और मेरे हिसाब से मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बस आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहो। जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसके हिसाब से जुड़े रहो। देखो कितनी अच्छी तैयारी होती है, और सिलेक्शन को तो रोक ही नहीं सकता कोई। दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। बस उसके लिए हमें निष्भाव से लगातार तैयारी करनी है। समझ में आ गया? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP समझौते के बारे में सत्य कथन बताओ। ERCP को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच 28 जनवरी 2024 को समझौता हो गया। पिछले काफी समय से गहलोत जी थे, बार बार प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, पता नहीं वो पत्र कहाँ गया, नहीं माने। इससे राजस्थान के 13 जिलों के 2,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। पार्वती, काली सिंध, चंबल परियोजना को ERCP के साथ एकीकृत किया जाएगा। सारे पॉइंट सही है, प्रश्न पक्का आना ही आना है। इसमें वित्तीय खर्च देखो, वित्तीय जो खर्च है वो केंद्र सरकार का होगा और राज्य सरकारों का होगा। राज्य सरकार राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश, केंद्र सरकार अकेली होगी, ये 90 रुपए देगी, ये 10 रुपए देंगे, यानी 90% केंद्र का और राज्य और MP का, राजस्थान और MP का 10%। क्लियर है? दूसरा प्रश्न, अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा कॉलेज है बेंगलुरु जिले में, दूसरे स्थान पर कौन सा आता है? बताओ फटाफट, रिवीजन क्लास है, टेस्ट है, फटाफट जवाब आपके आने ही चाहिए। जल्दी जल्दी बता दो फटाफट। और एक ये बता दो, राजस्थान के जल संसाधन मंत्री कौन बन गए? राजस्थान के मंत्री शंत्री याद करने हैं कि नहीं करने? याद करने हैं ना, पेपर में टपकेगा। ये आए ना आए, ये मंत्री जरूर आएंगे। राजस्थान के जल संसाधन मंत्री, केंद्र के तो गजेंद्र सिंह शेखावत है, राजस्थान के बता दो। बताओ बताओ। उत्तर आ जाएगा जयपुर। जयपुर में 709 कॉलेज है, अकेले जयपुर जिले में 709 कॉलेज। इसका उत्तर बताओ। ये आपका क्वेश्चन बन गया। आगे बताऊंगा अगले प्रश्न में। देखो, 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन मुंबई में हुआ, जबकि 83वां कहाँ हुआ था? 83वां तो हुआ मुंबई में, जबकि 83वां कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था जल्दी बताओ। भोपाल, हैदराबाद, जयपुर, नई दिल्ली। दिल्ली यमुना नदी के किनारे, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, भोपाल। राजधानी किसकी? मध्य प्रदेश की। उत्तर आएगा जयपुर। जयपुर में 83वां सम्मेलन हुआ था, जबकि 84वां हुआ है मुंबई में। अध्यक्षता मुख्य अतिथि के रूप में ओम बिड़ला जी, जो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष। अब ये कौन है? सुरेश रावत कौन है? राजस्थान के जल संसाधन मंत्री हैं। याद रह जाएगा ना, बस बोलना नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वर्ष 2022-23 की पंचायती राज संस्थाओं की वित्त रिपोर्ट में पंचायत पर खर्च करने में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? RBI ने कहा है कि ममता बनर्जी है ना, वो सबसे ज्यादा पंचायतों पे रुपए लगाती है, सबसे ज्यादा लगाती है, जबकि गुजरात वाले बहुत ही कम लगाते हैं। कहते तैयार है हमारा गुजरात जरूर नहीं अब ज्यादा पैसे लगाने की। और इस मामले में हमारा राजस्थान है वो 6ठे स्थान पे। इस मामले में 6ठे स्थान पे है राजस्थान पंचायतों पर खर्च करने के मामले। बताओ जल्दी सी, ग्रामीण विकास मंत्री कौन बन गए नए? ग्रामीण विकास मंत्री राजस्थान के कौन बन गए? बता दो। इतने में अगला प्रश्न बताता हूँ। राजस्थान के निशानेबाज दिव्यांग सिंह पंवार ने ISSF वर्ल्ड कप 10 मीटर राइफल में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई, जल्दी से बताओ, फिर मैं इसका स्कोर बताता हूँ। इन्होंने पॉइंट प्राप्त किए 253.7 पॉइंट। ठीक है, इनका स्कोर रहा ये। कौन है वो? दिव्यांश सिंह पंवार। कहाँ के हैं? जयपुर के। स्वर्ण पदक जीता। एक और बात याद रखना, एशियन गेम में भी इन्होंने पदक जीता। एशियन गेम में इन्होंने स्वर्ण जीता।
एशियन गेम अभी 2022 के 23 में हुए हैं, कितने नंबर के? 19वें। क्लियर है? अब पिछले प्रश्न की तरफ जाओ। इसका उत्तर क्या बताओगे? इसका उत्तर आएगा किरोड़ीलाल जी मीणा, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, किरोड़ीलाल मीणा। ठीक है, अगलो देखो। सांबर फेस्टिवल 2024 का आयोजन कब किया गया? बताओ फटाफट। सांबर फेस्टिवल का आयोजन बहुत ही आसान सा है, ये सिर्फ रिवीजन है। तो रिवीजन ये समझ लो कि आप रिवीजन है, तो इसका उत्तर आपको ही देना है। सुबह मैं करवा के आ गया पूरी तरीके से। दे दो भी, जल्दी जवाब दो, साथ में सारी चीज याद हो जाएगी। एक 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 भी नहीं भूलोगे, जिंदगी में नहीं भूलोगे। देखो पेपर की तो बात दोबारा रहेगी। उत्तर क्या आएगा? 26 से 28 जनवरी 2024। 19 से 27 जनवरी को ऑपरेशन चला, कौन सा? सर्द हवा। अब कम होगी ना हवा, गर्मी आने लगी वापस। किसने चलाया था? बीएसएफ ने। 12 से 14 जनवरी को क्या हुआ था? ऊंट महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। कहाँ पे? बीकानेर के अंदर। और 27 से 31 अभी रीफ का आयोजन होगा, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 स्टार्ट हो चुका है। तीनों आनंद याद है नहीं? 27 से 29 जनवरी 2024 को चौथ माता का मेला। आज है तिल चौथ, इनका है संकट चौथ, संकट ना आ जाए की बरी। ठीक है, इनका है माघ, माघी चौथ। कद बनाई जाए? माघ कृष्ण चौथ। जितने भी चौथ के पर्व आते हैं वो सारे कृष्ण पक्ष में आते हैं। एक अपवाद है गणेश चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आता है। चौथ का बरवाड़ा सवाईमाधोपुर के अंदर चौथ माता का मेला लगता है। कंजर जाति की कुल देवी आई, यानी कंजर सो, कंजर जाति की देवी है। कंजर जाति का नृत्य कौन सा है? जल्दी से बताओ। चक्री। कौन सा? चक्री नृत्य करते हैं कंजर अड़ोती क्षेत्र में रहती जाता, कोटा बूंदी साइड। हो गया क्लियर? राजस्थान के पर्वतारोही राकेश बिश्नोई ने हाल ही में किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो पर तिरंगा फहराया था? किस महाद्वीप की चोटी है सबसे ऊंची? किलीमंजारो। बताओ फटाफट। किलीमंजारो, जैसे एशिया की माउंट एवरेस्ट। किलीमंजारो अफ्रीका की, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। इन्होंने यहाँ लगभग 530 फीट बड़ा झंडा भी फहराया, और इसके अलावा जय श्री राम का ध्वज भी फहराया उन्होंने। अफ्रीका के हैं राकेश बिश्नोई। क्लियर है? ये तस्वीर देख लो इनकी। और माइनस में तापमान है यहाँ पे, माइनस में तापमान, इतना संघर्ष किया है। तो हमें तो रजाई में बैठे बैठे पढ़ना है ना, मस्ती से। फिलहाल तो संघर्ष करना है अपने, तो घर पे रह के और लाइब्रेरी पढ़ के इतना किताबें तो पढ़नी है दूसरों की छपी हुई, वो तो कर सकते हैं अपने। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका जवाब कमेंट में देना है। नेक्स्ट डोज, राजस्थान 16वीं विधानसभा के पदाधिकारी। अब राजस्थान के राज्यपाल कौन है? विधानसभा अध्यक्ष कौन है? प्रोटेम स्पीकर कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? उप मुख्यमंत्री कौन है? विपक्ष के नेता कौन है? मुख्य सचेतक कौन है? और मुख्य सचिव। इतने जवाब देने हैं आप सभी को, ठीक है? फिर इनकी उत्तर बताऊंगा, क्योंकि एक एक दो दो प्रश्न पूछते हैं, आज मैंने एक साथ आपसे पूछ लिए। बस आप पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। नानक क्लासेज ऐप में जनवरी से दिसंबर 2024 की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसकी वैलिडिटी 1 जनवरी से 31 दिसंबर रहेगी, ठीक है? और डेली, वीकली, मंथली इसमें टेस्ट मिलते रहेंगे। तो ये थी आज की रिवीजन क्लास। आशा करता हूँ आपने सारे क्वेश्चन इसके सही किए होंगे, और मेरे साथ इस प्रकार रोज शाम को 6 बजे तक, 6 बजे रोज इस चैनल पे जुड़े रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।